देखो, ये वहाँ से वहाँ तक सारे खेत हमारे हैं। ये तो बहुत महंगी कीमत के हैं। आने वाले टाइम में इनके रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अरे ये कौन है? ये तुम्हारा नौकर है क्या जो खेतों में काम करता है? पता नहीं कौन है गरीब फटीचर, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। चलो उसके पास जाकर पूछते हैं कौन है। चलो अभी भगाते हैं इसे। ओए, कौन है तू और यहाँ किससे पूछ कर बैठा है? साहब जी, मैं यहाँ पर बैठकर खाना ही तो खा रहा हूँ, आपको कोई नुकसान थोड़ी ना कर रहा हूँ। तुझे खाना खाने के लिए यही जगह मिली? तेरा घर नहीं है क्या? जी मैम साहब, मेरा कोई घर नहीं है, तभी तो मैं यहाँ पर बैठकर खा रहा हूँ। अगर मेरा घर होता तो मैं यहाँ पर क्यों बैठता? हमने तेरा ठेका थोड़ी ने ले लिया है, निकल खेत से बाहर। गुस्सा क्यों होते हो साहब, मैं कहीं और जाकर खा लूंगा। और सुन, दोबारा यहाँ नजर मत आ जाना। मुझे लगता है हमारे देश से ना तो गरीबी खत्म होगी और ना ये गरीब लोग। यार अभी तक नहीं आया, कितना टाइम तो हो गया। यार बड़े लोगों में यही प्रॉब्लम होती है, हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं। कॉल करो उसे और पता करो कहाँ पर है। कॉल नहीं उठा रहा। अरे देखो वो गरीब भिखारी फिर से आ रहा है। आज मैं इसको सुधार ही देता हूँ, ये इधर आना भूल जाएगा। ए इधर आ, तू हमारे सामने मत आया कर, हम पहले से ही बहुत टेंशन में हैं। अरे भाई साहब, मैंने तो आपसे कुछ बोला भी नहीं है। तुझे देखते ही हमारा मूड खराब हो जाता है। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो भटकता रहता हूँ, कभी सड़कों पर कभी कहीं। तू ना स्टेशन पर जाकर भीख मांगनी शुरू कर दे और वहीं रह, हमारे सामने मत आया कर। और वैसे भी तेरे जैसे भिखारी वहाँ बहुत मिलते हैं। मैडम, तुम मेरी गरीबी और हालात का ना मजाक बना रहे हो, मैं भी ना कभी बहुत अमीर था। सुना तुमने क्या कहा इस भिखारी ने, ये भी पहले कभी अमीर था। अरे यार, ये अपनी मजाक तो खुद बन रहा है। मैं जा रहा हूँ, मैं ना तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। हमें भी तेरे जैसे भिखारी से मुंह लगाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम ना अपने संस्कार भूल गई हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि बड़ों से किस तरह बात करनी है। तो तू हमें संस्कार सिखाएगा भिखारी? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम्हें नहीं पता ये कितना शातिर है। जानते तो तुम लोग नहीं हो इनको। कहना क्या चाहते हो आप? इस भिखारी की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम सुनना चाहती हो ये कौन है? तुम में सुनने की हिम्मत है? तुम हमें इसके बारे में बताकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ये बस एक भिखारी है। अच्छा तो आज मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ। अरे रहने दो भाई, इनको इस बात को बताने से कोई फायदा नहीं है। सुनो, आज ये तुम्हारे सामने भिखारी वाली हालत में खड़े हैं। कभी ये इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती थे। तुम ये क्या कह रहे हो? फिर इनकी ये हालत कैसे हुई? एक बार भारी बरसात के कारण गांव में बाढ़ आ गई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया। गरीब लोग अपना घर बार छोड़कर शहर की तरफ गए, लेकिन उन्हें सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली। तब इन्होंने अपनी खुद की निजी जमीन उन लोगों को रहने के लिए इन्होंने फ्री में छोड़ दी थी। ये आप क्या कह रहे हो? हमें तो इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता है। ये वही दानी पुरुष हैं जिनकी जमीन पर तुम्हारा घर बसा हुआ है, जहाँ पर तुम सोते हो और चैन की सांस लेते हो। अपना सब कुछ दूसरों को देकर खुद भिखारी वाली जिंदगी जी रहे हो, ऐसा क्यों? अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होने से हजारों लोगों की जिंदगी बचती है, अगर वो चैन से जी सकते हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सॉरी भैया, पर आपका जीवन तो नरक बन गया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात का गर्व है, आज मेरी वजह से हजारों लोग जिंदगी जी रहे हैं। सॉरी भैया, हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मुझे तुमसे ना कोई शिकायत नहीं है।